जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके सामने एक शानदार सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है। कब से शुरू होने वाली है? 2 मार्च से शुरू होने वाली है। इसके लास्ट हमारे 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन लास्ट 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो क्लास जो हमारे सेशन करने के पहले हम कुछ बात कर लें। तो मैं आपको जो ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पिछली जो एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये भी जो इसी ट्रिक से ये फॉलो करके पास की। एसएससी की एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, ये सभी एग्जाम मैंने इसी मेथड को फॉलो करके पास किए। तो हमारे जो सब्जेक्ट की बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो हमारा मैथ्स है। कौन सा है? मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, और अपना कौन सा? जीके। ये 4 सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण है और यही आपको पढ़ना है। अगर इसमें अंदर से बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? जीके। तो जीके जो हमारा पूछा जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल में, ये 30 से 35 नंबर का पूछा जाएगा। अगर जीके और करंट अफेयर टोटल तो 50 नंबर का पूछा जाएगा। अगर लेकिन जीके की बात करते हैं 30 से 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो जीके में आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो जीके में हम 2 पार्ट में अगर पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ता भी हूँ, तो ये 2 पार्ट में पढ़ता हूँ। कैसे? सबसे पहले क्या, स्टैटिक जीके अपन कवर करते हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में क्या, स्टैटिक जीके में हमारे 10 से 15 टॉपिक होते हैं सिर्फ। कितने टॉपिक होते हैं? 10 से 15 टॉपिक। स्टैटिक जीके सबसे पहले कवर करना चाहिए। इसमें क्या पढ़ते हैं अपन? स्टैटिक जीके 10 से 15 टॉपिक होते हैं। और इससे इसका जो वेटेज होता है, वो वेटेज क्या होता है? 30 से 35 नंबर में 20 से जो 25 नंबर होते हैं, कितने? 20 से 25 नंबर जो होते हैं इसी टॉपिक से आ जाते हैं। स्टैटिक जीके से हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 20 से 25 नंबर तो हमारे स्टैटिक जीके से ही कवर हो जाएंगे। और अगर बाकी आपको क्या पढ़ना चाहिए, जैसे इतिहास, बाकी सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं, तो इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, ठीक है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इनके टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जैसे टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, ये आपको लास्ट जो 15 दिन में उनमें आपको रिवीजन कर लेना या 1-2 बार देख लेना है। बस यही आपको जीके में करना है। अगर करंट अफेयर की बात करते हैं अपन, अपना अगला जो है वो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो करंट अफेयर की अगर बात करते हैं, करंट अफेयर में आपको दो जो 2024 का आपको करंट अफेयर एक बार, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लेना है। किसका करना है? तो ये हमारे चैनल पे भी आपको जल्द उपलब्ध होगा इससे तो। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण सर बताता हूँ, कौन से हैं? कुमार गौरव। कुमार गौरव जो सर है हमारे करंट अफेयर के बादशाह हैं। तो इन्होंने जो अपनी 31 दिसंबर को एक क्लास ली थी, 2024 की कब ली थी? 31 दिसंबर को एक क्लास ली थी, 31 दिसंबर, ठीक है। तब क्लास ली थी इन्होंने 2024 की। तो वो क्लास आपको 2 से 3 बार देख लेनी है, जिससे क्या करंट अफेयर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इसके आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अपना मैथ्स। तो मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए? मैथ्स में जो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए? फॉर्मूले, आपको फॉर्मूला देख लेने चाहिए। फॉर्मूले एक बार देख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूले तो आपको लास्ट जो 15 दिन है उनमें एक ना एक डेली देखना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? जो हमारी आरपीएफ जो एसआई की एग्जाम हुई थी, आरपीएफ एसआई की अभी 2024 में हुई थी, आरपीएफ एसआई की एग्जाम। तो इसके जो मैथ्स का अपना पार्ट था, मैथ्स का जो भी पार्ट था, उसके क्वेश्चन उठाने आपको। क्वेश्चन उठाने के बाद अगर आपको 35 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके? 35 क्वेश्चन आएंगे। आपको 35 क्वेश्चन लेने और उनको उनको क्या करना है? सोल्व करना है 35 क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? उसके बाद सोल्व करने के बाद जितने मेथड है, मान लीजिए आपसे कितने, 35 में से 25 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। 35 में से अपने 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? 10 क्वेश्चन बचेंगे। तो जो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? 10 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना अच्छे से, और उनको ऐसा सोल्व करना है कि अगर दूसरी बार पूछा जाए तो वो आपसे हो ही जाए। सिर्फ आपको जो क्या करना है, वो क्वेश्चन उठाने, मॉक टेस्ट उठा लीजिए या आरपीएफ एसआई का अपना पेपर उठा लीजिए।
उनको सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है उसको आपको सोल्व करना है। बस इतनी सी बात करनी मैथ्स में लास्ट अपने 15 दिनों में। अगर रीजनिंग की अपन बात करते हैं, क्या रीजनिंग, रीजनिंग भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके भी आप क्या कर सकते हैं, इसके 35 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे हमसे? 35 क्वेश्चन। इसमें से जो 20 क्वेश्चन, 20 जो क्वेश्चन बात करते हैं, 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आप अगर आप बिना पढ़े भी चले जाएंगे तो सोल्व हो जाएंगे। बाकी हमारे जो 15 क्वेश्चन होंगे, जो 15 क्वेश्चन होंगे वो क्या, अब आरपीएफ एसआई के पेपर उठाइए, काई के अपने आरपीएफ एसआई का पेपर उठाइए और उनको सोल्व कीजिए, उनको सोल्व कीजिए। इसके अलावा इसके जो रीजनिंग की बात करें तो जो हमारे पंकज सर है, कौन है हमारे? पंकज सर। ये जो रीजनिंग की हमारी टॉप 10 क्लास ला रहे हैं, कितने टॉप 10 क्लास ला रहे हैं। अगर ये आपने देख ली तो आपका रीजनिंग में 35 में से 35, अगर बात करें अपन तो कितने, 35 में से 35 क्वेश्चन आप ला सके। अगर 35 नहीं तो 33 तो ला ही दोगे। ठीक है, तो ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी थी। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? यह क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।